हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 18 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आंकड़ों का संग्रहण, यानी कि अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़े होते हैं अलग अलग जानकारी या तथ्यों का संग्रह। ठीक है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको हम रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं तो उसको हम कहेंगे आंकड़े या डेटा। और इन आंकड़ों को एक सही तरीके से अरेंज करके रखने को हम कहेंगे आंकड़ों का संग्रहण। जैसे कि मान लो हमारी 7th क्लास की आपकी मान लो क्लास है और आपकी क्लास टीचर ये डेटा रखना चाहती हैं कि एक हफ्ते में कितने बच्चे किस दिन काम करके भेजते हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में मान लेते हैं 50 बच्चे हैं, तो सोमवार को सिर्फ 33 बच्चों ने काम करके भेजा, मंगलवार को 38 ने, बुधवार को 28 बच्चों ने काम किया, फिर थर्सडे को 46 बच्चों ने काम किया, फ्राइडे को 29, सैटरडे को 46 एंड संडे को सिर्फ 25 स्टूडेंट्स ने काम करके भेजा है। ठीक है, तो इस तरीके से इस डेटा को कलेक्ट करना ये है आंकड़ों का संग्रहण, यानी आंकड़ों को टीचर ने अपने पास इस तरीके से इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गए आंकड़े। अब इन आंकड़ों से कुछ चीज़ें हम समझ सकते हैं। हमें 3 से 4 चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़ तो हम सीखते हैं माध्य। माध्य का मतलब होता है जितने भी आंकड़े में जितने नंबर हैं सभी का जोड़, यानी आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। तो इन सब का जोड़ निकालेंगे तो आ जाएगा 245 और आंकड़ों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7 से हम भाग कर देंगे। 245 को जब 7 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, तो पहली चीज़ हमने सीखी माध्य, जितने भी संख्याएं हैं सबको जोड़ के और जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे तो माध्य निकल जाएगा। उसके बाद है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल की गई हो। तो हम यहाँ पे देखेंगे 46 यहाँ पे भी है और 46 यहाँ पे भी है, ये 2 बार आ रहा है और बाकी यहाँ पे जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी एक एक बार आ रही हैं, यानी बहुलक आ जाएगा 46 यानी 46। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना होता है माध्यक। हमने माध्य निकाल लिया, बहुलक पता चल गया, अब है माध्यक। माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन आंकड़ों को या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, चलो इसको हम बढ़ते क्रम में लगाते हैं। तो बढ़ते क्रम के लिए सबसे छोटी संख्या सबसे पहले चाहिए, तो आ जाएगा 25। उसके बाद क्या आ जाएगा 28। उसके बाद आ जाएगा 29। उसके बाद आएगा 33। उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम 38। उसके बाद आ जाएगा 46 और 46 क्योंकि 2 बार है तो हम 2 बार लिखेंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो हम इसका बिल्कुल मिड वाला नंबर निकालेंगे। कैसे, 7 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग कर देंगे, यानी 8/2 यानी आ गया 4। तो हमें चौथा नंबर लेना है 1 2 3, चौथा नंबर है 33, यानी इस आंकड़े का जो माध्यक है वो कितना आ गया, वो आ गया 33। ठीक है, अब इसके बाद हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि हमें सत्य व असत्य बताना है। पहला, बहुलक हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है। तो हाँ ये सही है, क्योंकि बहुलक हमेशा जो आंकड़े हैं उन्हीं में से एक अंक होगा। फिर है माध्य आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, तो असत्य है, क्योंकि माध्य जो है वो इन आंकड़ों में से भी हो सकता है या अलग भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर देखा, यहाँ आपने देखा नंबर कितना है 35, माध्य कितना है 35, और यहाँ पूरे आंकड़े में 35 कहीं नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो असत्य है। तीसरा है कि माध्यिका हमेशा आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है, तो ये भी असत्य है कि ज़रूरी नहीं है कि जो माध्यिका है वो आंकड़ों में से ही कोई एक संख्या हो। ठीक है, अब इसके बाद है दूसरा प्रश्न कि एक कक्षा मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को सारणीबद्ध रूप में संगठित करें। तो पहले तो हमें इन अंकों को सारणी के रूप में बदलना है, उसके बाद इसका परिसर निकालना है,
माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है और माध्यिका निकालनी है। ठीक है, चलो इसको हम आंकड़ों में, इसको हम पहले सारणीबद्ध करते हैं और फिर ये चारों चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो हमें ये प्रश्न दे रखा था और इसको हमने सारणी में ऐसे अरेंज किया है। हमने देखा यहाँ पे सिर्फ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 इतने ही नंबर हैं। 2 हमने यहाँ पे देखा 2 बार आया है, 3 सिर्फ 1 बार आया है, 4 1 2 और 1 3 बार आया है, 5 4 बार आया है, 6 3 बार, 7 2 बार और 8 1 बार आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारणी तो बना ली। अब हमें निकालना है सबसे पहले परिसर। ठीक है, और परिसर का मतलब होता है जो सबसे बड़ी संख्या जो कि यहाँ पे 8 है, उसमें से सबसे छोटी संख्या जो कि 2 है उसको घटाना, 6 आ जाएगा। तो परिसर कितना आ गया? 6। इसके बाद हमें निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने के लिए पहले हम इन सभी को जोड़ देंगे और आप जोड़ कर देखेंगे तो आंसर आ जाएगा 79। और फिर ये जितनी संख्याएं हैं आप गिनेंगे, ये 16 संख्याएं हैं तो 16 से भाग कर देंगे। ठीक है, और आंसर आ जाएगा लगभग 4.9। तो परिसर और माध्य दोनों निकल गया। अब हमें निकालना है बहुलक। ठीक है, और बहुलक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखेंगे वो संख्या जो कि सबसे ज़्यादा बार आई है। और सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है? 5 आया है, सबसे ज़्यादा 4 बार, तो बहुलक आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है माध्यक, या जिसको हम माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर को अब हमें या तो घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में अरेंज करेंगे। तो आ जाएगा 2, फिर 2, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4 4 4, इसके बाद आ जाएगा 5 5 5 5, इसके बाद 6 6 6, फिर 7 7 और फिर 8। अब अगर इन्हें हम गिनते हैं तो ये संख्याएं हैं 16, और 16 को आप 2 से भाग करें तो आ जाएगा 8। ठीक है, तो इसके 2 नंबर आ रहे हैं। 2 नंबर मतलब बीच वाले जो नंबर हैं वो 2 नंबर हैं, जो 8वें नंबर पे हैं वो भी बीच वाला है और जो 9वें नंबर पे है वो भी बीच वाला है। तो चलो हम देखते हैं पहले 8वें और 9वें पे कौन सी संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, 8 और 9 दोनों ही 5 हैं। तो हम क्या करेंगे, 8वें नंबर पे जो नंबर है वो भी लेंगे और 9वें पोजीशन पे जो नंबर है वो भी लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 5 जमा 5 और इसको 2 से भाग कर देंगे। तो आंसर आ जाएगा 10/2 यानी कि 5। तो इन आंकड़ों का माध्यक निकल गया 5। ठीक है, हमने परिसर भी निकाला, हमने माध्य भी निकाल लिया, बहुलक भी निकाल लिया और माध्यक भी निकाल लिया। और ध्यान रखना इसको हम माध्यिका भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो 4 चीज़ें निकालनी थी हमने वो चारों कैलकुलेट कर ली हैं। और ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। इन केस आपका कोई डाउट है या इस वीडियो के बारे में आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।